जय हिंद साथियों। मध्यकालीन भारत की सबसे रोचक घटना पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच प्रेम प्रसंग का है। मित्रों, वीर भोग्य वसुंधरा, आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है। माता सीता राम का वर्ण करती हैं, माता पार्वती वो शिव जी का वर्ण करती हैं। यद्यपि शिव जी के गले में सर्प भस्म रमाए, लेकिन अगर पूजा होती है मित्रों तो शक्ति की होती है, ताकत की होती है। आज गधे कहते हैं कि अरे सर गर्लफ्रेंड बात नहीं करती। अरे मरे हुए हो, मरे से गर्लफ्रेंड बात करेगी? साथियों, आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा उस समय में मोबाइल्स या संचार माध्यम नहीं था। हाँ, पृथ्वीराज चौहान की वीरता, ताकत, शौर्य को देखकर संयोगिता मंत्रमुग्ध थी, उससे प्रेम करती थी और चोरी छुपे खत लिखा करती थी। आज तो अगर आज का मामला होता तो एसएमएस होता, व्हाट्सएप होता, ट्विटर, तमाम तरह की जो सोशल साइट्स हैं उसका प्रयोग पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता करते, खुद जम के करते, रात भर बातें करते। लेकिन उस समय क्या था, केवल पत्र व्यवहार हुआ करता था और उस पत्र से एक दूसरे के आदान प्रदान विचारों के हो जाते थे। इस बात की भनक जब जयचंद्र को लगी तो जयचंद्र उस समय अपने आप में एक शक्तिशाली शासक था और उसे यह नहीं पसंद था कि उसकी लड़की उसके शत्रु से बात करी। बस उसने तुरंत एक स्वयंवर रचा, जैसा अमूमन हर बाप करता है। अमूमन हर बाप देखता है कि उसके बच्चे अगर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, पता लग गया तो ऐसा करो, इसका जल्दी से विवाह कर दो। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर बिगड़ा तो बाप ने कहा ऐसा करो, तुरंत इसके गले में जुआ डालो। और जयचंद्र ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और उस भव्य स्वयंवर के आयोजन में लगभग हिंदुस्तान के सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। अब देखिए मामला बिगड़ गया। ये बातें पत्र के माध्यम से संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को बताया करती थी। हुआ क्या, स्वयंवर के दिन भरी सभा में संयोगिता को एक माला दिया गया और कहा गया जितने भी राजकुमार यहाँ आए हैं, तुम जिस किसी भी राजकुमार को ये माला पहना दोगी उसी के साथ तुम्हारा स्वयंवर हो जाएगा। मित्रों, संयोगिता तो पृथ्वीराज चौहान के प्रेम में क्या थी, पागल थी। वो पृथ्वीराज चौहान को ढूंढ रही थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो सभा में आया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको निमंत्रण नहीं मिला था। अब यहां तक तो ठीक था, निमंत्रण नहीं दिया, जयचंद्र ठीक किया, मान लीजिए भाई उसको नफरत थी उससे। लेकिन उसने क्या काम किया कि उस समारोह के दरवाजे पे एक पृथ्वीराज चौहान की लकड़ी की मूर्ति, एक उसका पुतला वहां लाके खड़ा करवा लिया। और पृथ्वीराज चौहान भी ताड़ में था और उसने होशियारी से मुसहर या काम वालों के भेष में वहां कुछ चुनिंदा अंगरक्षकों के साथ पृथ्वीराज चौहान वहां छुपा हुआ था। और वो संयोगिता जैसे ही माला लेकर पूरे पंडाल में टहली और उसको पृथ्वीराज चौहान नजर नहीं आया। धीरे से माला लेके वो बाहर निकली और उस माले को उसने पुतले में पहना दिया। जितने भूप नरेश थे सब चकित कि अरे ये क्या हो रहा है। हमने अभी कहा वीर भोग्य वसुंधरा, और ये भी हमने कहा वीरता की हर समय हर जगह पूजा होती है। फिर क्या था, दोनों को जानकारी थी। संयोगिता को पता था कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ छुपा हुआ है। अब पृथ्वीराज चौहान को पता था कि संयोगिता इसके बाद ये काम करने वाली है। और लपके से उसने जो है पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पे बैठाया और भाग लिया दिल्ली की तरफ। उसके जो चुनिंदा सैनिक थे वो जयचंद्र के सैनिकों को कुछ थोड़े समय के लिए रोक रखे थे, जब तक कि वह कुछ दूर निकल न जाए। और जयचंद्र देखता रह गया और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर भाग आया। दिल्ली लाके भव्य स्वयंवर रचा और
बढ़िया ढंग से शादी किया। इसी बात को लेकर खुन्नस खाया था जयचंद्र, जो तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिसकी बदौलत मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान की भूमि पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। मित्रों, ये आपसी वैमनस्य था, इसका लाभ विदेशी उठाए। जय हिंद साथियों।